अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और मैं बताऊंगा आपको कि पेरेंट्स को कब अपने बच्चों पे ज्यादा सख्ती करनी चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको काउंसल करना चाहिए और कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए एजुकेशन। तो अमूमन हमारे यहाँ पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं जब बच्चे को छोटी क्लास में नर्सरी KG 1 2 इवन अप टू मैट्रिक तक काफी जो है ना पेरेंट्स फिक्रमंद होते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स स्कोर करे और ट्यूशंस में एकेडमीज में उनको भेजते हैं। तो 8 क्लास तक तो जो एजुकेशन है उसका मकसद ये है कि बच्चे की बेस बनती है, बच्चे का माइंड ग्रो करता है और स्किल जो उसके कोग्निटिव स्किल्स हैं बच्चे के वो डेवलप होते हैं। तो ये भी एजुकेशन बहुत जरूरी है 8 क्लास तक। जो बेसिक एजुकेशन है जो बेस बनाती है आपके अच्छे स्कूल से अच्छे टीचर्स जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा उसके कॉन्सेप्ट्स उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी। अब होता क्या है कि उसके बाद जब बच्चा मैट्रिक अंदर आता है तो पेरेंट्स को होता है कि अब हमारा बच्चा मैट्रिक अंदर आ गया, हमें थोड़ा सा बच्चे पे सीरियस लेना है, बच्चे को अकेडमी में करवाते हैं, फीस देते हैं, उसकी महंगे महंगे स्कूल्स में करवाते हैं, एजुकेशन पे एक्सपेंस करते हैं, उनका उन पर नजर रखते हैं और इसकी वजह से बच्चा मैट्रिक में बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है। लेकिन अब जो एक चीज मैंने देखी है, जब मैट्रिक का रिजल्ट आ जाता है तो मैट्रिक के रिजल्ट में अगर एक बच्चे ने 90% प्लस स्कोर कर लिया है तो वो स्कोर करने के बाद एकदम पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो भी रिलैक्स हो जाता है कि जी अब मैंने बहुत ज्यादा नंबर ले लिए हैं तो आगे अब मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जबकि उसकी असल पढ़ाई, जो मेन आपकी जिंदगी के जो मेन पढ़ाई के साल है वो आपके 2 साल है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, जिसकी बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि जैसे वो अपने बच्चे के ऊपर मैट्रिक में सख्ती नजर रखते हैं या उनको थोड़ा सा काउंसल करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, उनको उनके पीछे पीछे जाते हैं स्कूल्स के अंदर, उनकी जो है वो एजुकेशन की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में टीचर से नो हाउ रखते हैं। इसी तरह जब वो बच्चा FSC में जाता है, इंटरमीडिएट में जाता है, तो उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा जरूरत है उनको कि आप उन पे उसी तरह नजर रखें, उन पे थोड़ी सी सख्ती रखें और उनको उन पे जो है उनकी एक्टिविटीज में नजर रखें और उनके टीचर से मिलें, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखें कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो एडमिशन है बेसिकली वो होते हैं FSC इंटरमीडिएट की बेस पे और मैट्रिक का भी कुछ फील्ड्स में कुछ हद तक उसका मार्क्स काउंट होता है एग्रीगेट के अंदर। लेकिन एंट्री टेस्ट और FSC जिसकी स्ट्रांग होगी वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा। अब जब आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये नहीं देखना कि इस बच्चे के 8 क्लास में कितने मार्क्स थे, 7th में कितना अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट एंट्री टेस्ट पे असेस कर लेने हैं और उसके मार्क्स जो है वो उसकी बहुत जरूरी है। और अब ये 2 साल ऐसे हैं कि जब बच्चा मैट्रिक से इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन करता है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, बाकी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। तो वो एकदम उसकी दोस्तियां, जब कॉलेज लाइफ में जाता है उसकी दोस्ती ज्यादा होना शुरू हो जाती है किसी स्टूडेंट की। और दोस्तियों के साथ साथ मोबाइल फोन की एसेस उसको मिल जाती है, किसी भी स्टूडेंट को मोबाइल फोन की एसेस मिलती है और पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, उसमें फिर वो सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत ज्यादा करता है। और ये एज ऐसी है जिसमें अडल्टहुड की तरफ स्टूडेंट जाता है, मेच्योरिटी की तरफ जाता है, प्यूबर्टी की तरफ जाता है इन्हीं इन्हीं एजेस के अंदर। तो जब ये ट्रांजिशन होती है उसकी एक फेज से दूसरे फेज के अंदर, तो अगर वो बैड कंपनी में लग गया कोई भी स्टूडेंट तो वो भी उसका कैरियर खराब कर सकता है। तो जो पीक एज है जो मैंने देखी, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स अपने बहुत से कॉलीग्स इस टाइम पीरियड के ऊपर आते हुए देखे हैं कि जब वो बैड कंपनी में लाके बुरे दोस्तों की सोहबत में जाके या मोबाइल फोन का मिस यूज करके अपना फ्यूचर अपना कैरियर जो है वो दाव पे लगा देते हैं, खराब कर लेते हैं। तो अगर हम इस टाइम पीरियड को, ये जो खास तौर पे आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का है, इसको अगर इन 4 साल के फ्रेम को अगर आप बहुत सीरियसली लेंगे, इसमें बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे स्किल सीखेंगे, तो आप अपना कैरियर अपनी डायरेक्शन सेट कर लेंगे। एजुकेशन तो इसके बाद भी रहेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी लाइफ इजी होना शुरू हो जाएगी और जिंदगी में कामयाबी का एक ही मेरी नजर में जो है वो
नुस्खा है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, तो आप ज़िंदगी में एन्जॉय भी करेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँगे, वहाँ पे हर तरह से आपको फैसिलिटेट, आपके पास मोबाइल फ़ोन भी होगा, दोस्त यार भी होते हैं, हर तरह से ट्रिप्स वगैरह भी आप करते हैं, तो तब आप मैच्योर हो चुके होते हैं, आपको अच्छे-बुरे की तमीज़ होती है। लेकिन जो मैट्रिक से एफएससी वाला ट्रांज़िशन है इंटरमीडिएट की, इसमें अपने आप को बहुत देखभाल के चलना पड़ता है। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि इस फेज़ के अंदर ये 4 साल अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका ख़ास ख़्याल रखें। इनको डी-ट्रैक ना होने दें। इनकी डायरेक्शंस जो हैं, वो इनका जो फ्यूचर है, वो इनको पता होना चाहिए कि वो जिस शोबे में जाना चाहते हैं, बस उसी की जो उसमें उसकी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है या उस शोबे के मुतालिक उसी डायरेक्शन पे ये रहें, डी-ट्रैक ना हो। तो ये कुछ एक मैसेज मैंने देना था। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।